अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। 200 साल के बाद तालाब से निकली इस इच्छाधारी नागिन ने महज 10 साल के बच्चे के साथ जो किया उसे देख सभी लोग कांपने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दरअसल दोस्तों ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलोर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने समय से एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में पूछा कि तुम लोग मुझसे इतना घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने सरपंच को सपने में ही कहा, घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक से गायब हो गई और सरपंच की आंखें खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को उसने सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने पाया कि जहां पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब वहां पर नागिन नहीं है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है, आखिर वो नागिन ऐसा क्यों बोल कर गई? क्या वो नागिन किसी खास मकसद से आई है या वो किसी से बदला लेना चाहती है? दोस्तों उसी दौरान गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती और उनमें से कुछ लोग तो चल बसे। इस पर सरपंच जी बड़े परेशान थे कि उनके गांव में आखिर ये क्या हुआ। उन्होंने एक दिन अनजाने में अपना ये दुख उसी तालाब के पास बैठकर भगवान को बताया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस दिन सरपंच जी ने सब ठीक करने की गुहार तालाब के पास बैठकर भगवान से की थी, उसके अगले दिन से ही अचानक सब ठीक होने लगा और बीमारी भी गांव से दूर हो गई। इस पर बहुत से लोगों का मानना था कि हो ना हो ये नागिन का ही किया है, उसी ने सब कुछ ठीक किया है। लेकिन वही कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि नागिन सचमुच इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है और बहुत से लोगों ने तो ये दावा भी किया कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को उन्होंने बहुत बार देखा था और वो इंसानी रूप में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब से वो इस तालाब में बसी है तब से उसे किसी ने भी नहीं देखा। पर क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर जरूर आएगी, तो इसलिए गांव वाले उस तालाब के पास तक जाने से डरने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी न किसी दिन नागिन जरूर लौटने वाली है। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों विजय कुमार नाम का एक आदमी जो कि पेशे से कपड़े बेचने वाला था, इस गांव में रहा करता था। विजय का बचपन इसी गांव में बीता था, पर काम के सिलसिले में अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। मगर उसके माता पिता अभी भी इसी गांव में रहते हैं। क्योंकि विजय इसी गांव में बड़ा हुआ था तो वो ये तालाब वाली कहानी जानता था। लेकिन अब दिल्ली चले जाने के बाद वो इन सब बातों से दूर हो गया और इन बातों में उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था। दरअसल 2007 की गर्मी के मौसम में विजय ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां गांव में माता पिता के पास मनाई जाए। विजय कुमार के 2 बच्चे थे, एक बेटी जो 15 साल की थी और एक बेटा जो तकरीबन 10 साल का था। अब जब ये लोग गांव आए तब उन दिनों एक शाम जब सभी लोग अपने काम में घर के अंदर बिजी थे, तब इनका बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर आ गया और खेलते खेलते उसी तालाब के पास पहुंच गया और उसके बाद किसी को भी दिखाई नहीं दिया। और सब घर वालों को जब उनका बच्चा नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और विजय दुख में आकर रोने लगा। गांव वालों ने कहा कि हो सकता है बच्चा तालाब के पास चला गया हो और वो नागिन उस बच्चे को अपने साथ तालाब में ले गई हो। विजय की पत्नी बहुत टेंशन में आ गई कि उसका बेटा न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा और जोर जोर से रोने लगी।
विजय भी बहुत गुस्से में था और दौड़ा दौड़ा तालाब पर जाकर रोते रोते बोला कि नागिन, अगर तू मौजूद है, अगर तू सच में इस तालाब में है तो मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नागिन, ये तेरी परीक्षा है, तुझे सौगंध है, मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। ये कहते ही उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वो सर झुकाकर जोर जोर से वहीं पर रोने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट और रोने के बाद अचानक वहाँ तेज की रोशनी हुई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज गूंजी, विजय तू घर जा, तेरा बेटा तुझे वापस सही सलामत मिल जाएगा। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसके आजू बाजू कोई भी नहीं था। विजय घबरा गया क्योंकि वो अपना बेटा वापस चाहता था, वो वहां से नहीं गया। इतने में वो आवाज दोबारा उसे सुनाई दी जो कह रही थी कि विजय मेरा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा घर पर ही है। विजय ने सोचा कि कहीं ये आवाज नागिन की ही तो नहीं और कहीं ये सच तो नहीं बोल रही। विजय दौड़कर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसका बेटा घर पर ही है और जब उसके बेटे ने घर वालों को सारी बात बताई तो सबके होश उड़ गए। दरअसल हुआ यूं कि उन दिनों गांव में एक बच्चा चोर गैंग का आतंक फैला हुआ था और उन्होंने ही विजय के बेटे को किडनैप किया था और वो किडनैपर्स विजय के बेटे को जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर जोर का आंधी तूफान आने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सब देखकर वो सारे किडनैपर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आंधी तूफान आने के बाद हवाएं इतनी जोर से चलने लगी कि आगे एक कदम भी बढ़ा पाना नामुमकिन लग रहा था। अचानक से बहुत तेज की धूल उड़ी और सामने प्रकट हुआ एक बहुत बड़ा सा सांप जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फुट के आसपास रही होगी। वो काफी ज्यादा मोटा था और उसके फुकार की आवाज जोरों से सुनाई दे रही थी। उसे देखकर सभी लोग घबरा गए और बच्चे को अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया। बच्चा भी उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जब वो सांप किडनैपर्स की तरफ बढ़ने लगा तो वो किडनैपर्स समझ गए कि ये हमें सजा देने ही आया है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब जिंदगी में कभी भी हम लोग बुरा काम नहीं करेंगे, भलाई मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन अब जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। ऐसा कहकर वो किडनैपर्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और अचानक से वो नागिन बहुत तेजी से दूसरी दिशा में जाने लगती है, जिसे देखकर मौका पाकर किडनैपर्स वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ये सब देखकर वो 10 साल का बच्चा बहुत घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तूफान थमा तो धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि किडनैपर्स और सांप दोनों ही वहां नहीं थे, दोनों ही वहां से गायब हो चुके थे और सब कुछ शांत हो चुका था, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई दी जो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है, घबराओ मत, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो लड़की उस बच्चे को घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। जब ये बात उसके माता पिता को पता चली तो दोनों भागकर दरवाजे पर गए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। विजय की पत्नी तो अभी भी इतना घबराई हुई थी कि फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चे को अपनी गोद से उतार ही नहीं रही थी। विजय को भी पूरी तरह से विश्वास हो गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नागिन ही थी। उसके साथ साथ गांव वाले भी समझ गए कि नागिन इस गांव की रक्षा करती है और जब नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर ही वो तालाब से बाहर आएगी तो इसका मतलब था कि वो इसी तरह गांव वालों की मदद करने को तैयार रहेगी। पूरे परिवार और गांव वालों के साथ विजय उस तालाब के तट पर गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी और बहुत दिल से धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। और उसके बाद से गांव वाले समझ गए कि उस तालाब में रह रही नागिन उनकी रक्षा करती है। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।